बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मैथ की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर ली होगी। अब हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है और 2.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पढ़नी चाहिए, जो स्टार्टिंग पे लिखी होती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो है एक्सरसाइज 2.3 के बारे में है। कॉमन लॉगरिथम यानी कि लॉग की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली टाइप का नाम है कॉमन लॉगरिथम और दूसरी टाइप का नाम होता है नेचुरल। वो आपको आगे समझा दूंगी, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉमन लॉगरिथम की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, उसके बाद आप लोगों ने कॉमन लॉगरिथम कहाँ कहाँ यूज करना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कॉमन लॉगरिथम के आगे हमने इसके क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं, ठीक है। तो द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। ये आपकी एमसीक्यूज आ सकती है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, तब आपने इसका आंसर देना है। उसकी बेस होती है 10, ठीक है। इट इज रिटन एज लॉग 10 और सिंपली एज लॉग, यानी कि आप सिंपल इसको लॉग भी लिख सकते हैं। तब इसके साथ आपको बेशक 10 ना भी लिखें, तब आपको पता चल रहा है कि ये लॉग 10 ही है, यानी कि इसकी बेस 10 नहीं है। अगर आप नहीं भी मेंशन करेंगे फिर भी आपको ये शो हो रहा होगा कि ये बेस 10 है, ठीक है। When no base it mentions, यानी कि अगर कोई भी बेस आपने मेंशन नहीं की, इट इज यूजुअली assumed टू बी बेस 10, ठीक है। आप उसको जहन में ये सोच लिया करें कि बेशक हमने लॉग की बेस 10 नहीं लिखी, फिर भी उसकी बेस 10 ही है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग इसको कर ले अच्छी तरह। कॉमन लॉग की है ये, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, व्हाट इज कॉमन लॉग, तब आप ये इसका आंसर दे सकते हैं कि ये कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये हिस्ट्री याद करनी होती है। हिस्ट्री आपको एमसीक्यूज में आ सकती है। हिस्ट्री में क्या बताया गया है, इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिज, ये उसका नाम है, आपने ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि वो कौन सा मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, ठीक है। एक्सटेंड द नेपियर वर्क एंड डेवलप द कॉमन लॉगरिथम, उसने नेपियर के काम को आगे बढ़ाया और कॉमन लॉगरिथम डेवलप किया। उसने बताया कि कॉमन लॉगरिथम भी हम मैथ में यूज कर सकते हैं। ही आल्सो इंट्रोड्यूस लॉगरिथम टेबल्स, और उसने लॉगरिथम के टेबल को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो हमने ये जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं इनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल में से कुछ एमसीक्यूज भी बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल्स इस तरह रेडी करनी है कि ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास 10 की पावर 1 है। अगर तो 1 हम मोस्टली राइट नहीं करते, हम 10 ही राइट कर लेते हैं। तो लॉग 10 हमारे पास 1 आएगा। कैसे 1 आएगा आप खुद सोचें। अगर लॉग की बेस यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है इसकी बेस क्या है, 10 है, ठीक है। लॉग की बेस भी 10 है और आपने जिसका लॉग लेना है वो भी 10 है। अगर सेम सेम हो तो उसका आंसर 1 आ जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों का एक ऐसा है कि एमसीक्यूज में ये बार बार आ सकता है कि लॉग 10 का आंसर क्या आएगा, तो आप 1 कह सकते हैं क्योंकि दोनों की बेस और वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इसका मतलब आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है 10 की पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं। और अगर आपने लॉग 100 लेना है तो आप इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि इसकी बेस 10 है और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, 2 शुरू में आ जाएगा, तो 10 और 10 बेस भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो तो आपका आंसर 2 आएगा। ये कैसे आता है मैं आपको इधर यहाँ पे राइट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स, लॉग 10 इंटू 10, और ये जो पावर है ये आप शुरू पे लिख लेंगे। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर स्टार्ट पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे पावर स्टार्ट में आएगी तो लॉग 10 और 10 सेम इस तरह का बन जाएगा, 10 10 वाला तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप लोगों ने नीचे एग्जाम्पल देखनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास आंसर 3 आएगा क्योंकि 1000 दिया है तो वो 3 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, जितने ज्यादा जीरो होंगे उसी के लिहाज से आपने कन्वर्ट कर लेना। अगर एक जीरो होगा यानी कि 1 के साथ एक जीरो है, 10 है तो वो 1 होगा। अगर 2 जीरो है तो 2 होगा, अगर 3 जीरो है तो 3 आंसर आएगा। ये आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को ये नेगेटिव के बारे में भी बताया जाएगा। अगर -1 है तो आपका आंसर भी इधर -1 ही आना है। अगर आप लॉग ले लेते हो 1/10 तो आपका आंसर -1 आएगा। उसी तरह अगर पावर -2 है तो लॉग लेके आंसर भी -2 ही आएगा। अगर पावर -3 है तो उसी तरह आंसर भी इसका लॉग लेने के बाद -3 ही आएगा। ये एग्जांपल्स है, आपने खुद एक दफा देख लेनी है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉग जब हम लेते हैं तब हमें कौन कौन सी वैल्यूज को देखना पड़ता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मेंटिसा, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, फिर ही हम किसी भी वैल्यू का लॉग ले सकते हैं, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर हम मेंटिसा को देखेंगे। भी आ सकती है, आपने इसको याद कर लेना है। The logarithm of a number consists of two parts, the characteristics and the mantissa, ठीक है।
आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स जब फाइंड करेंगे तभी आप लॉग फाइंड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, यानी कि जिस भी नंबर का आप लॉग ले रहे हो उसका अगर इंटेग्रल पार्ट हो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इट टेल अस हाउ बिग आर द स्मॉल नंबर इज, ये बताता है कि कितना बड़ा या कितना छोटा आप लोग नंबर ले रहे हैं। उसमें हमारे पास ये रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लेना आ जाएगा कि हमने कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव, जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ माइनस का साइन आता है, देन वी राइट एज विद बार, आप उसको बार लगा के लिख सकते हो। वो कैसे है वो भी आपको अभी दिखा देती हूँ। पहले उसने बताया हुआ है क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पार्ट इज पॉइंट माइनस 1। ठीक है, तो आप उसे बोलोगे कि इसको हम -1 कर लेंगे। जैसे उसने एग्जाम्पल दी है, इन लॉग 5 6 7, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप बताएं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप इस तरह समझ सकते हैं, ये पॉइंट को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, आपका यहाँ पे अगर पॉइंट है तो आपका पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ना, 5 और 6 के दरमियान में, पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में होना चाहिए था आपका। तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट होना चाहिए तो इसको कितने स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा, 2 स्टेप आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास टोटल 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है ना, तो 3 में से आप माइनस कर लो 1, जहां पे इसको होना चाहिए वो 1 नंबर है पहला नंबर के पास, तो इसलिए हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2-3 तरह से आप कर सकते हो। या तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हो कि आपका यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो आपका पॉइंट जो है वो इधर होना चाहिए, तो हमने 2 स्टेप आगे मूव किया, इसका मतलब है इसका पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 है। या आप इस तरह कर सकते हैं कि हमारा डेसिमल यहाँ पे था और हमने 3 डिजिट टोटल है और हमारा पॉइंट जो होना चाहिए वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, हम 3 में से 1 माइनस कर लेंगे तब भी हमारा आंसर 2 आ जाएगा। उसी तरह आप लोगों को नीचे उसने एक और वैल्यू बताई हुई है, अगर आपके पास जीरोस पहले आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल उसने बताया हुआ है लॉग 0.0123, तो अब आपके पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा 1 के पास। तो जब इसको आपने ये लेफ्ट राइट वाला पिछले भी मतलब कि 2.2 में भी किया हुआ है, उसी तरह ये भी है कि जब आपने अपने पॉइंट को लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करवाना है तो उसी लिहाज से नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लगता है। अब आपने अपने पॉइंट को इधर से इधर लाना है तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो अब आपने ये माइनस का साइन लगाना है। ये कितने स्टेप इधर से इधर आया, 2 स्टेप, तो -2 इसका आंसर होगा। -2 भी आप लिख सकते हो या 2 के ऊपर आप बार भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसने जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है पहली बात तो माइनस इसलिए आएगा क्योंकि इसने इधर से इधर को मूव करना है इस वजह से। दूसरी बात 1+1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पहले पॉइंट को इधर से इधर आना पड़ेगा, एक डिजिट आगे आना पड़ेगा, तो जो एक डिजिट आ गया है उसका एक 1 है प्लस एक डिजिट और फिर वो आगे आएगा तो फिर उसका एक और 1 है। ठीक है, तो इसलिए 1+1 लिखा हुआ है कि 2 आपका आंसर आ रहा है। तो ये जो बार वाली बात थी ना, मैं वो ये बताना चाह रही थी आपको कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में आता है तब आपने उसके ऊपर बार लगा लेनी है, वो भी नेगेटिव को ही शो करेगा। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप ये देख लें फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 9 में है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग, हमने फाइंड करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 3 डिजिट्स का है, तो ये जो 3 डिजिट्स लगे हुए हैं इसका मतलब है कि आपका जो डेसिमल है वो 5 के बाद एंड पे है। ठीक है, तो आपने डेसिमल को कितने स्टेप मूव करवाना है, 2 स्टेप, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा, 2 होगा। एक आपका ये तरीका होता है, दूसरा ये तरीका होता है कि आपके पास टोटल 3 नंबर्स हैं और आपका डेसिमल पहले नंबर के बाद होना चाहिए, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 ही आएगा। ये देखें उन्होंने ये वाला तरीका किया, 3 - 1, तो आंसर आपका आ रहा है 2। इसी तरह यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही जगह पे है, यहाँ पे ही होना चाहिए था, तो अब आपका जो डेसिमल बिल्कुल सही पोजीशन पे होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा। तो 1 - 1 0 के 1 प्लेस पे इसको होना चाहिए था इधर और वो यहीं पे ही है, 1 - 1 करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद अगला तीसरी एग्जाम्पल देखिएगा, पॉइंट आपका जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए बल्कि 4 के पास होना चाहिए, तो इसको 3 बल्कि 4 पॉइंट इसको पीछे आना पड़ रहा है तो माइनस लगेगा, -4। तो ये देख लें इसका आंसर उसने 4 के ऊपर बार लगा दी, उसका मतलब है -4 है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 3+1, 3 कैसे किया उसने, 1 2 3, 3 जीरो है और एक आपका डिजिट है, तो 3 + 1 4 हो गया, तो 4 के ऊपर उसने माइनस की वजह से बार लगा दिया। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें,
आपका पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे 5 के पास होना चाहिए। तो हम इसको 0+1 यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही था लेकिन हमने इसको एक स्टेप आगे मूव करवाना है इसलिए +1 किया है, तो 1 के ऊपर बार लगा दिया है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपका पॉइंट जो है इधर से इधर मूव किया है तो इस वजह से 1 के ऊपर बार आई है, या आप ये भी लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखा हुआ है 1 - 1 और 0+1। ठीक है, तो ये वाली आपकी एग्जाम्पल हो गई है। उसी तरह आपके नीचे भी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है ये साइंटिफिक नोटेशंस वाली। तो आपने ये इस तरह देख लेना है कि पहले आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर ये जो साइंटिफिक नोटेशन की पावर्स होंगी वो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ये देखें, उसने पहले इसको साइंटिफिक में चेंज किया, पॉइंट था, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव कराया, 10⁻²² आया है और जो वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसी तरह इसकी पावर 0 है तो इसका 0 आएगा, -4 है तो -4 भी लिख सकते हो, 4 के ऊपर बार भी लगा सकते हो, -1 है तो यहाँ पे भी -1 आएगा। अभी तक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ आ गई है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन हल करते हैं जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ही फाइंड करना है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। जी स्टूडेंट, ये है आपके पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें हेडिंग दी हुई है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है 5287, तो आपका डेसिमल 7 के बाद है। बेशक वो नहीं लगाते लेकिन हमें खुद भी पता होता है कि डेसिमल फिर अगर नहीं है तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट के बाद यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपने अपने डेसिमल को कितने स्टेप मूव करवाना है? 3 स्टेप। तो जाहिर बात है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 3 होगा। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि टोटल हमारे पास 4 नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले नंबर के बाद होना चाहिए, तो हम करेंगे 4 में से 1 को माइनस, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 3। ठीक है, ये बस इतना ही है, छोटे छोटे ही इनका एक एक लाइन का ही आंसर है। उसी तरह हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने डेसिमल को कितने स्टेप मूव करवाना है? 1 स्टेप मूव करवाना है। ठीक है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक ही होगा। एक ये वाला तरीका जो आपको मैं ओरली बता देती हूँ, दूसरा ये वाला होता है जिसमें हमारे पास ये 2 डिजिट हैं तो आपका डेसिमल पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो आप लिखेंगे 2 - 1 तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह होगा कि आपका जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ आना चाहिए 5 के पास। तो अब आप क्या करेंगे, आपने सिंपली क्या करना है, आपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है। तो -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और -2 को हम बाहर लिख के भी शो कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपका टोटल डिजिट 3 है और आपका जो डेसिमल है वो पहले पॉइंट के बाद होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद। तो आप क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो भी बहुत ही ईजी है। आपने यहाँ पे भी वही करना है, 0.00049। ये यहाँ पे 4 जो है ना मेरा मिस हो गया था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ से पॉइंट से इधर आना चाहिए 4 के पास। तो आप लोगों ने इसको 5 पॉइंट इधर से मूव करवाया इधर, तो हम लिखेंगे -5 क्योंकि यहाँ से लेफ्ट वाली साइड से आ रहा है ना, तो -5 आएगा। अब आपने क्या करना है, माइनस होने की वजह से इसको बार की सूरत में भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपका डेसिमल यहाँ पे लास्ट पे लगा हुआ है और आपने उसको लाना है 1 और 4 के दरमियान। तो कितने डिजिट मूव करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आपने इसको मूव करवाया तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 5 ही होगा। एक ये तरीका होता है। दूसरा आपने क्या करना है, टोटल में से 1 माइनस कर दो। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही फाइंड करना था, ये बहुत ही छोटा है और पेपर में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आएंगे। अब जो इसके आगे वाला है उसको आप देखें, उसको समझे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का तो पता चल गया आपने कैसे फाइंड करना है। अब हमें पता होना चाहिए मेंटिसा का, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप लोगों ने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को प्लस करना होता है, फिर हमारे पास किसी भी वैल्यू का लॉग निकल आता है। ठीक है, तो जब आपने मेंटिसा फाइंड करना है तो मेंटिसा में आप क्या करेंगे, द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। किसी भी लॉगरिथम का जो डेसिमल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं वो है मेंटिसा। It is represented the fractional component and it is always positive. मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपने याद रखना है। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्या मेंटिसा नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो आपने पॉजिटिव पे टिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जब आपने कैलकुलेटर से लॉग ले लिया है, ये लॉग लिया है आपने कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ रहा है मेंटिसा का 0.698। इसमें आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है 3.698, इसमें ये पहले 3 को खत्म करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। 3 की जगह पे आप लगाओगे 0,
तो ये जो 0.698 है ये आपका मेंटिसा है। ओके, इसको कैलकुलेटर से करना भी मैं सिखा दूंगी आपको, साथ आप लोगों को पीछे जो आपके लॉग टेबल बने हुए हैं वहां से भी देखना बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को लॉग टेबल की हेल्प से भी आना चाहिए और विदाउट लॉग टेबल कैलकुलेटर से भी आपको फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द लॉगरिथम। आप नंबर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसको समझते हैं कि उसने एग्जांपल को कैसे हल किया हुआ है। उन्हें इसको एक दफा समझना है तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको फोकस करके समझना है, बगैर स्किप किए समझना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं इसको स्किप कर देते हैं कि हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो बच्चे जो ये मेन पार्ट स्किप कर देते हैं उनको फिर क्वेश्चन की भी समझ नहीं आती। ओके, अब आपने देखना है, हमारा पहला स्टेप होता है, हमने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन है हमारे पास 13.45। तो इसमें आप लोगों का इंटेग्रल पार्ट क्या है और डेसिमल पार्ट क्या है वो आपको बता देती हूँ। इंटेग्रल पार्ट आपका 31 है, सॉरी 13 है, और जो डेसिमल पार्ट है वो है 45। ओके, ये देखिए उसने यहाँ पे बता दिया है। इंटेग्रल पार्ट आपका क्या है 13 और डेसिमल पार्ट क्या है 45। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए किसी भी लॉग में ना हो तो रिमेंबर आपने ये याद रखना है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लस करना होता है मेंटिसा को। ओके, इसके बाद जो चीजें हैं वो आप लोगों को बारी बारी पता चल जाएंगी। पहली बात तो ये कि हमारा जो डेसिमल है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे उसने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करके बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है 1। 2 में से माइनस करेंगे 1, टोटल 2 डिजिट है जहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आएगा, वो है 1। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है लॉग टेबल की हेल्प से इसका मेंटिसा। जब आपको मेंटिसा पता चल जाएगा फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोग इजीली लॉग निकाल सकते हैं। मेंटिसा के लिए उसने बताया है इन कॉमन लॉगरिथम टेबल कंप्लीट टेबल इज गिवन एट द एंड ऑफ बुक। बुक के एंड पे देखो तो आपको कंप्लीट लॉग का टेबल मिल जाएगा और एंटी लॉग का भी मिल जाएगा, दोनों दिए हुए हैं। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ द रो नंबर 13। आपने 13 वाली लाइन को देखना है एंड द कॉलम 4। 13 वाली लाइन में 4 वाला नंबर होगा विच इज 1271। उसने आंसर खुद बता दिया है, लेकिन आपको फाइंड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ टेबल में देख के। ये देखें जी, यहाँ पे उसने टेबल बनाया हुआ है। टेबल जो है उसमें आप लोगों को कौन सी लाइन उसने बताई थी, 13 को देखना है 4 वाली लाइन में। तो ये 13 की पूरी लाइन दी हुई है, इसमें आपने 4 वाला नंबर ये आपका बन रहा है 1271, ठीक है। 13 को देखा है 4 वाली लाइन में, उसके बाद आप लोगों ने देखना होता है मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस कहते हैं जो 13 के बाद 4, 13.4 तो आपका हो गया, अब आपका रह गया 5, ठीक है। क्वेश्चन में यही था ना आपके पास 13.45, तो 13 को देख लिया 4 वाली लाइन में और एंड वाला जो 5 रह गया उसे हम कहते हैं मेन डिफरेंस लेना है। उसी लाइन को आगे लेके आए तो 5 वाला जो मेन डिफरेंस है वो है आपका 16। तो आपने 12.71 में ऐड कर लेना है 16 को, तो जो आपका आंसर बनेगा उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें लिखा होगा, ये देखें 12.71 में 16 को ऐड किया तो आंसर आ रहा है 1287, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है ये है मेंटिसा, इसमें आपने लगाना होता है 0.1287। ये देख लें आप लोगों का जो मेंटिसा होगा वो 0.1287 होगा, उसमें हमने ऐड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो है हमारे पास 1, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.1287। ओके, बहुत ही इजी था। आप लोगों को लॉग टेबल पता चलना चाहिए कि आपने कैसे फाइंड करना है, फिर ही आप इजीली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। एग्जाम्पल नंबर 10 में उसने बताया हुआ है आपने लॉग लेना है 345 का, तो आपने क्या करना है 34, पहले 2 डिजिट इकट्ठे पढ़ते हैं, 34 को देखना है 5 वाली लाइन में। इसके आगे कोई और नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब है कि मेन डिफरेंस आपने नहीं लेना, ठीक है। 4 नंबर तो हो तो फिर आपने क्या करना होता है 34 को देखना है 5 वाली लाइन में और उसके अगले वाले नंबर का मतलब है वो है आपका मेन डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इसमें 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2। तो ये उसने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। मेंटिसा के लिए आप लुक एट दी 34 रो एंड 5 इज द कॉलम ऑफ द टेबल। तो आप लोगों ने पीछे से बुक ओपन करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपने ओपन करनी है। 34 को देखना है 5 वाली लाइन में। ओके, मैंने ये पेज नंबर आपका ओपन किया है 283, आपने बुक पे देखना है 283 पेज नंबर पे ये जो लॉग का टेबल बना होगा उस पे ये यहाँ पे नंबरिंग बनी होती है, ठीक है। ये जो नंबर्स लगे हैं ये नंबर्स शो कर रहे हैं, आपने किस नंबर को देखना है किस लाइन में, ठीक है। ये 10 से शुरू होते हैं और ये थ्रू आउट आगे चलते जाते हैं। अब आपका जो नंबर है उससे हम देखते हैं तो वो है 34, हमने 34 को देखना था 5 वाली लाइन में, ठीक है। तो 34 यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया, ये पूरी लाइन 34 की ही चल रही है यहाँ तक सारी, ठीक है।
उसके बाद हमने 34 को देखना था 5 वाली लाइन में। तो पहली लाइन होती है 0 की, दूसरी लाइन होती है 1 की, तीसरी होती है 2 की, फिर ये है 3 की, ये है 4 की और ये है 5 की। ठीक है, आप ऊपर से देख सकते हैं। ये देखें भाई 0 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं, इनको नीचे को लेके आएंगे हम। यहाँ पे 5 को देखना है, हमने नीचे को लाना है और आपका जो नंबर होगा वहां तक हमने लेके आना है। और जो नंबर बन रहा है वो है ये वाला 5378। अब देखते हैं उसने जो निकाला है क्या वो भी यही है 0.5378। 0 पॉइंट आपने खुद लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे उसने जो दिए हुए हैं मेंटीसा दिए हुए हैं और ये सारे मेंटीसा 0 से शुरू होते हैं। 0.5378। अब हम चेक करते हैं भला यही है उसका भी जो आंसर है। तो जी स्टूडेंट, मैंने बुक का पेज नंबर 27 ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है उसने मेंटीसा लिखा हुआ है 0.5378। यही मैंने आपको पीछे से भी दिखाया था ना, इसलिए दिखाया था ताकि आपको ये मेंटीसा लेना आ जाए, बुक से पीछे से देखना आ जाए। ठीक है, तो हमने 34 को देखा था 5 वाली लाइन में, तो हमारा जो आंसर है वो 0.5378 है। अब आपने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को प्लस करना है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो लॉग का निकल आएगा। लॉग 345 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5378। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर निकल आया। आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ आ गई है। अब आप लोग अपनी जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी इजीली हल कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स भी एक दफा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी एग्जांपल्स हो सकता है बोर्ड में पेपर में एग्जांपल कोई ना कोई आ जाए तो आपको ये हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका लॉग फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 43। तो 43 के साथ पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसको हल करना शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होगा, क्योंकि आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे एंड पे उन्होंने शो किया हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये 4 के पास होना चाहिए। तो हम 2 में से टोटल ये दो नंबर से हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है वो है 1। उसके बाद हमने मेंटीसा फाइंड करना होता है और मेंटीसा के लिए मैंने आपको बताया हुआ है हमने लॉग टेबल से देखना है। तो 43 जो है उसको हमने चेक करना है अपने लॉग पे 0 वाली लाइन में, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है हमने 43 को किसमें देखना है 0 वाली लाइन में। तो अभी हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने बुक का पेज नंबर 283 ओपन कर लिया है, जिसमें हमें लॉग उसने गिवन किए हुए लॉग का मेंटीसा बताया हुआ है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो इस तरह है कि हमने 43 को देखना था 0 की लाइन में। तो ये है 43 और 0 की लाइन में इसका ये नंबर आ रहा है 6335। तो इसका मतलब है इसका मेंटीसा होगा 0.6335। ओके, इसको जरा एक दफा देख लें, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, 43 को हमने चेक कर लिया था 0 वाली लाइन में, तो मेंटीसा यही है जो इसने दिया हुआ है 0.6335। अब आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को प्लस करना है। तो प्लस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 1 और मेंटीसा है 0.6335। दोनों को ऐड किया है तो आपका आंसर आ रहा है 1.6335। बहुत ही इजी है, जब आपको बुक से देखना आ जाएगा तब आप इजीली हल कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जो है वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकता है, आप लोगों की मर्जी, आप कैलकुलेटर से करें या बुक से करें। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक सी लिखना होता है। तो हमारे पास नजर आ रहा है 3 डिजिट्स हैं, तो आप 3 में से माइनस करेंगे 1 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल आया है 2। इसके बाद आपने फाइंड करना है मेंटीसा, और मेंटीसा के लिए आप लोग क्या करते हैं, आपने चेक करना है 57 को 9 वाली लाइन में। तो अभी हम चेक कर लेते हैं 57 को 9 वाली लाइन में क्या हमारा मेंटीसा यही निकल रहा है 0.7627। अभी हम चेक कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने पेज नंबर 284 ओपन किया है। इस पेज नंबर पे अगले हमारे जो लॉग का टेबल था वहां से हमने चेक करना है 57 को चेक करना था 9 वाली लाइन में। तो 57 की ये सारी रो चलती आ रही है। इस रो में हमारा ये जो कॉलम है वो है ये वाला 9 वाला। इसमें क्या है जी 7627। ये आप लोगों का 9 वाली लाइन में जो क्वेश्चन का आंसर आया वो मेंटीसा है 0.7627। तो अभी हम वहां पे लिख लेते हैं इसको, तो हल कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जी बच्चों, ये देखें यहाँ पे भी उसने मेंटीसा यही लिखा हुआ है 0.7627। अब आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग का। ये देखें जी, हमने लिख लिया है लॉग 579 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, और इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर है 2.7627। बहुत ही इजी था। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वो भी इसी की तरह का है जैसे हमने ये किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग है आप लोगों के पास, क्वेश्चन है 1.982।
तो बहुत इजी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक चेक करना है। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है जहां पे डेसिमल को होना चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा। इसके बाद आपने मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा हम कहाँ पे चेक करते हैं, हम 19 को देखेंगे 8 वाली लाइन में और 2 का मेन डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 19 को 8 वाली लाइन में, तो जो आंसर आएगा उसमें हमने मेन डिफरेंस को प्लस कर लेना है। ओके, ये स्टेप याद रखने हैं आपने, इसी तरह इन्हीं स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को हल करना है। जी स्टूडेंट, हमने बुक का पेज नंबर 283 ओपन किया है। इसमें हमने लॉग टेबल में देखना था, 19 को देखना है 8 की लाइन में, ये है वो नंबर, और फिर हमने मेन डिफरेंस निकालना था 2 का। तो हमने 0.2967 में ऐड कर लेना है 4 को, ये जो मेन डिफरेंस 2 का निकला है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अब आपका जो है वो निकल आएगा मेंटिसा, और उसके बाद हमने मेंटिसा में और कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा लॉग का। तो जी बच्चों, आप लोगों ने अब कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करना है। आंसर हमारा यही आया था 0.2971। ये कैसे आया था मैंने आपको बताया था, हमने मेन डिफरेंस में ऐड कर लिया है मेंटिसा को। मेंटिसा था हमारे पास 0.2967 था शायद, उसमें हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 71। ओके, मेंटिसा निकल आया है। आपने अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, मेंटिसा को और कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो जो आपका आंसर निकल आएगा वो है 0.2971, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, उसको देखते हैं। वहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 0.0876। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने सबसे पहले देखना है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए, 8 के पास पॉइंट होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आएगा -2। आप इसको 2 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने फाइंड करना है मेंटिसा। मेंटिसा हमने कहाँ पे चेक करना है, हमने ये जो जीरोस होते हैं हमने उनको नहीं देखना होता, ठीक है। हमने 87 को देखना है 6 वाली लाइन में। तो जी स्टूडेंट, आप लोगों ने 87 को देखना था किस लाइन में, 6 की लाइन में। तो ये 87 है और ये 6 की लाइन जो आप लोगों की चलती आ रही है नीचे को, इसको नीचे लाएंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, कहाँ तक, 87 तक। तो 87 की जो 6 वाली लाइन बन रही थी वो ये थी 9425। तो आपका जो आंसर है वो है 0.9425। ये आपका मेंटिसा है। अब आपने इसको राइट करना है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। पे आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करना है। आपका मेंटिसा 0.9425 ही निकला था। आपने इन दोनों को ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो है 1.0575। आप लोगों ने ये जो ऐड करना है ये इस तरह नहीं करना कि आप लोगों ने लिख देना 2.9425, इस तरह ये गलत हो जाता है। आपने कैलकुलेटर पे इसको ऐड करना है, फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये आप लोगों का माइनस में आएगा, मुझसे माइनस मिस हो गया था इसलिए मैंने ये दोबारा लिख लिया है, -1.0575। ओके, तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकालना सीख लिया है। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है। एक्सरसाइज 2.3 का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। 3 क्वेश्चंस उसने दिए हुए हैं, आप लोगों को इसी को देखते हुए बाकी ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट कर लिया है, आप लोगों को पहले मैंने रीड करके बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log 3177। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है डेसिमल लास्ट पे है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम 4 में से 1 माइनस करके तो 3 निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया है, इसके बाद अब आपने मेंटिसा फाइंड करना था, और मेंटिसा आप लोग क्वेश्चन से ही देख सकते हैं। क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है इसका आंसर log 3117 का आंसर 0.5019 आएगा। इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 0 था क्योंकि पोजीशन बिल्कुल ठीक थी डेसिमल की, इसलिए ये जो आंसर आया है ये इसका मेंटिसा है। ओके, तो आप लोग मेंटिसा क्वेश्चन से ही देख के लिख लेंगे 0.5019। तो आप लोगों ने मेंटिसा राइट किया है, ये 0.5019। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करना है तो आपका जो है वो आंसर निकल आएगा। उसी तरह हमने नीचे लिख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। मैंने मेंटिसा को पूरा नहीं लिखा, MAN लिखा है, आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, या MAN और CH, कैरेक्टरिस्टिक्स का CH और मेंटिसा का MAN, ये दोनों ठीक है। फुल फॉर्म में ना भी लिखें तो कोई इतना इशू नहीं है। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है 3.5019। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है।
और ये बहुत ही इजीली हमने हल कर लिया है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले क्या स्टेप करना है, हमारा स्टेप ये होगा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। यहाँ पे 2 डिजिट हैं, जहाँ पे टू डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, तो आपने क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आएगा, वो है 1। उसके बाद आपने मंटीसा देखना है और मंटीसा हम क्वेश्चन से ही लिखेंगे दोबारा 0.5019, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद ही मंटीसा में दिया हुआ है तो हम वही राइट करेंगे। अब आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मंटीसा को जब ऐड करना है तब आपका आंसर निकल आएगा। ये देखिए जी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को हमने ऐड किया तो आपका आंसर आ रहा है 1.5019। बहुत ही इजी था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वो भी बहुत ही आसान है। आप लोगों ने पहला स्टेप करना है, आपने लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद आपने लिखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ पे होना चाहिए 3 के पास, तो इसको 2 डेसिमल को 2 पॉइंट आगे आना चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे इसका लिख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स -2, क्योंकि 2 डिजिट आगे आना चाहिए था इसलिए -2 आया। अब माइनस को हम बार की सूरत में भी लिख सकते हैं, आप 2 के ऊपर बार लगा देंगे तब भी आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मंटीसा हमने क्वेश्चन से ही देख के लिखा है 0.5019। फिर हमने क्या करना है, हमने लॉग जब निकालना है तब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मंटीसा को प्लस करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स -2 था, मंटीसा हमारे पास 0.1015 था। इन दोनों को हल करके हमारा आंसर आ रहा है -1.4981। तो ये जो माइनस लगा हुआ है इसको हम 1 के ऊपर बार लगा देंगे तब हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसमें हमने लेना है एंटी लॉग, ठीक है। लॉग लेना मैंने आपको सिखा दिया है, अब आपको एंटी लॉग जो है वो बुक से देखना बताऊंगी कि कैसे हम एंटी लॉग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, log x इज इक्वल टू 0.0065। तो जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम log को दूसरी साइड पे लाएंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे आके एंटी लॉग। ये आंटी नहीं इसको पढ़ना, आप लोगों ने स्टूडेंट्स कुछ इस तरह रीड कर लेते हैं आंटी लॉग, ये आंटी नहीं है एंटी लॉग, ओके। एंटी लॉग जब हमने लेना है तब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसको देखना है। पहले हम कैसे देखते थे, हम 65 को देखते थे ना, तो 65 को जीरो वाली लाइन में देखते थे, वो था लॉग को चेक करने का तरीका। अब ये एंटी लॉग है तो एंटी लॉग का तरीका थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है, आपको भी सिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तब पहले तो आप लॉग से मंटीसा फाइंड करते थे ना, अब ये हमारे पास एंटी लॉग टेबल है, यहाँ पे आप लोगों को ये मंटीसा ही दिया हुआ है। अब आपने इस मंटीसा से जो है ना वो अपना क्वेश्चन निकालना होता है, ठीक है। तो अब हम इसका उल्ट करते हैं, हमने 0 0 को देखना है 6 वाली लाइन में और 5 का मेन डिफरेंस लेना है। यहाँ से पॉइंट के पहले वाले नंबर्स को हम नहीं देखते, ठीक है, हमने जस्ट इनको देखना होता है जो पॉइंट के बाद वाले है, ठीक है, हमने मंटीसा को बस देखना होता है। हमने 0 0 को देखना है 6 वाली लाइन में और 5 का मेन डिफरेंस लेंगे। तो 0.00 देख लेते हैं अभी बुक पे, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखा दिया था, ये देखें, हमने 0 0 को देखना है 6 वाली लाइन में और 5 का मेन डिफरेंस ये। तो इसमें हमने 10 14 में ऐड करना है 1 को, तो ये बन जाएगा 10 15। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे 10 15 जी। यहाँ पे आप लोगों का आ गया है 10 15। अब असल बात आ जाती है पॉइंट कैसे लगाना है। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट है आपका 10 15 वाला, ये असल जगह पे ही आएगा, पहले डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 था, इसका मतलब है 0 था, तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है वो पहले पॉइंट के बाद ही आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 पॉइंट आगे लेके जाना था, ठीक है। अभी फिलहाल ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे ही आएगा 1.015 जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, log x इज इक्वल टू है 1.192 के। तो जब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, log को दूसरी साइड पे लाएंगे, ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब आपने एंटी लॉग टेबल में क्या चेक करना है, आपने चेक करना है 19, ये शुरू वाला 1 नहीं हम लेते, 19 को हमने चेक करना है 2 वाली रो में, सॉरी 2 वाले कॉलम में, ओके। तो हम देखते हैं 19 को 2 वाले कॉलम में जी। स्टूडेंट ये है आपका एंटी लॉग का टेबल, एंटी लॉग का टेबल पेज नंबर 285 पे है। यहाँ पे आपने पॉइंट 19 को देखना था 2 वाली लाइन में, और उसके बाद आप लोगों का मेन डिफरेंस कुछ भी नहीं है क्योंकि 3 ही नंबर उसने बस बताए हुए हैं 19 2। तो आपने पॉइंट 19 को देखा है 2 वाली लाइन में, तो आपका आंसर आ रहा है 1556। तो आप लोग इससे राइट करोगे 1556 को।
1556 मैंने राइट कर लिया है। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ था जब आपने डेसिमल लगाना है तो ये जो डेसिमल है इसके शुरू में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा हुआ है 1। तो आपका जो यहाँ पे डेसिमल होना था वो यहाँ से बजाय एक पॉइंट आगे मूव करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लगा होता तो आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अपने डेसिमल को यहाँ से 2 स्टेप आगे लेके आना था यहाँ पे, ओके। अब 1 लिखा हुआ है तो आपने 1 स्टेप आगे लाना है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है log x इज इक्वल टू -3.434। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सोचने वाला काम है। वो ये है कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स उसने 3 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो 4 उसमें ऐड भी करवाना है और 4 सब्सट्रैक्ट भी करवाना है। यहाँ पे जब आप 4 को ऐड और सब्सट्रैक्ट करवाओगे तो ये जो ऐड हो रहा हुआ है ना इसको आपने इसके साथ माइनस कर लेना है। तो जब आपका आंसर आ रहा है वो है 0.566। इसके बाद आप लोगों का ये जो -4 था ना, इस -4 को आप 4 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो आपने इसको 4 के ऊपर बार लगा के लिख लेना है। 4 के ऊपर बार लगाएंगे, बाकी ये दोनों ऐड होके तो 0.4 के ऊपर बार 0.566 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जब इसका एंटीलॉग लेना है तो आपने 5 6 को देखना है, 56 को देखेंगे 6 वाली लाइन में। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेज नंबर 286 ओपन किया है। यहाँ पे एंटीलॉग वाला जो लॉगरिथम वाला टेबल था, एंटी लॉगरिथम वाला, उसमें हमने 0.56 को देखना था किस लाइन में, 6 की लाइन में। तो हमारा आंसर आ रहा है 3681, ओके। ये जो हमारा आंसर है यही हमने राइट करना है। इसके बाद असल मसला आ जाता है डेसिमल का, तो वो मैं आपको पॉइंट लगाना बताती हूँ, आपने पॉइंट कैसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन का लिखा है, जो आपका आया था आंसर वो था 3681। अब उसने लिखा हुआ है 4 के ऊपर बार लगाई हुई है। इसका मतलब है जो आपका डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए था ना, पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए था, उस पॉइंट को आपने 4 स्टेप इस तरफ को मूव करवाना है, आपकी लेफ्ट साइड वाली साइड पे, ठीक है। क्योंकि माइनस लगा इस वजह से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, अगर प्लस होता तो हम राइट साइड पे लेके जाते यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे इसको यहाँ से लेके जाना है। 1 स्टेप हो गया, 2 3 और 4, यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लगाया और आगे आपने 0 लगा लिया। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप लोग 0 लगा के तो इसके जितने उसने पॉइंट बोले उतने पॉइंट आपने आगे लाना है। तो 4 पॉइंट था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपने 4 पॉइंट आगे लाना था, 1 2 3 और 4। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0.003681, ओके। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उसमें है आपके पास log x इज इक्वल टू -1.5726। अब आप लोगों को फिर से माइनस वाला क्वेश्चन मिला है। जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आएगा आपने कैरेक्टरिस्टिक से एक बड़ा नंबर ऐड करवाना है और एक माइनस करवाना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 है, इसका मतलब आपने -2 को ऐड करवाना है और सब्सट्रैक्ट करवाना है, माइनस भी करवाना है, ठीक है। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट जब आप 2 को करवा रहे हैं तो जो ऐड वाला है वो इसके साथ हल हो जाएगा, कैलकुलेटर करके आपका आंसर आ जाएगा 0.4274। अब आपने ये जो माइनस था इसकी वजह से इसके ऊपर बार लगा दिया है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 2 के ऊपर बार 0.4274। अब आप लोगों ने 42 को देखना है 7 वाली लाइन में और 4 का मेन डिफरेंस लेंगे। जी स्टूडेंट, आप लोगों का एंटीलॉग का टेबल मैंने ओपन कर लिया है, ये पेज नंबर 285 पे है। मैंने आपको बताया था आपने 0.42 को देखना है किस लाइन में, 7 वाली लाइन में। तो ये आंसर आ रहा है 42 को देखा है हमने 7 वाली लाइन में। उसके बाद हमने मेन डिफरेंस लेना था 4 का और वो आ रहा है 2। तो 2673 में हमने ऐड कर लेना है 2 को, तो ये हो जाएगा 2675, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो है 2675। अब आपने जस्ट डेसिमल का देखना है, आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो उसका आप देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। जो आप लोगों का आंसर आया था वो था 2675। आप लोगों ने कैसे चेक किया वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद आप लोगों ने डेसिमल लगाना होता है। डेसिमल वैसे तो यहाँ पे आना है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 के ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब है 2 स्टेप आगे को जाएगा इसका, इस तरफ को। तो एक तो ये हो गया। अब आगे वाला कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने 0 लगा के आगे पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया वो है डेसिमल कैसे आपने लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप लोग डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आप लोगों के पास इजीली माइनस वाला नहीं है, बहुत ही आसानी से हल हो जाना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है। आपने 35 को देखना है 6 की लाइन में और 1 का मेन डिफरेंस लेना है। तो अब ये आप लोग खुद चेक कीजिएगा, 35 को देखिएगा 6 की लाइन में और फिर मेन डिफरेंस लीजिएगा 1 का। हमने 35 को देखा जब 6 की लाइन में, तो आपका आंसर आ रहा था वो है 22770 आ रहा था, ठीक है। तो जब आपने 1 का मेन डिफरेंस लिया तो वो 1 नहीं था, तो ऐड होकर आपका आंसर आ रहा है 2271। अब आप लोगों ने जो पॉइंट लगाना है वो हमने लगाना होता है इनकी मदद से, ये जो लिखा हुआ है 4,
तो 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब है आपका पॉइंट यहाँ से मूव करके 4 स्टेप आगे जाएगा। तो आप लोगों ने इसको 1 2 3 और यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए 0 लगा लिया है, तो ये 4 स्टेप आगे आके यहाँ पे आ चुका है आपका डेसिमल। यहाँ पे लगाएंगे नहीं क्योंकि लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये आपको पता चल रहा है कि आपने अपने पॉइंट को यहाँ से 4 स्टेप आगे लाया है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 4 था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टार्टिंग में आप लोगों को माइनस नजर आ गया, इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका एक नंबर बढ़ा लेंगे तो 3 जो है वो माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। जो प्लस वाला है वो इसके साथ सॉल्व होके तो आपका आंसर आएगा 0.9816। उसकी तरह आपको ये जो 3 के ऊपर बार लगाएंगे उसमें इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 के ऊपर बार 0.9816। उसके बाद आप लोगों ने जब एंटीलॉग के टेबल में इसको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आप 98 को चेक करेंगे 1 वाली लाइन में और 6 का मेन डिफरेंस लेंगे। जो आंसर आ रहा है वो है 9585। अब आप लोगों ने पॉइंट लगाना होता है, यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगी है, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा, पॉइंट इसके 3 स्टेप आगे जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया है। आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन हल कर लिया, बहुत ही आसान था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 2.4 सॉल्व करवाऊंगी। 2.3 जिन बच्चों को समझ आ गई है मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।